अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने किचन की डीप क्लीनिंग एंड डीक्लटरिंग। डीप क्लीनिंग देखने में तो ये क्लीन लग रहा है, लेकिन ये इतना क्लीन नहीं है। मींस इसके जो कैबिनेट्स हैं वो थोड़े मेसी हुए हुए हैं और इनको ऑर्गेनाइज़ करना मुझे पड़ना है। इसके अलावा इनको क्लीन करना है अंदर से भी और बाहर से भी। सो स्टार्ट करते हैं। ये वाले कैबिनेट जो बिल्कुल एंटर होते ही साथ ही हैं, यहाँ पर मैं गैस के लिए लाइक इसमें चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए चीज़ें हैं और इसको क्लीन करूँगी। यहाँ पर कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको मैंने डिस्कार्ड करना है। इसके अलावा ये कैबिनेट्स हैं, यहाँ पर भी डिशेज़ और बॉल्स और ग्लास वगैरह होते हैं। इसके अलावा ये वाला जो कैबिनेट है, इसमें ये एक मैस है। यहाँ पर स्नैक्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ है। और इन दो कैबिनेट्स में पड़े रहते हैं मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं और स्नैक्स वगैरह की चीज़ें, ब्रेकफास्ट की चीज़ें। सो इनको मैं क्लीन करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो कैबिनेट्स हैं, यहाँ पर डेली के बर्तन पड़े रहते हैं और ग्लासेस और प्लेट्स और सब चीज़ें। तो ये जो प्लेट्स हैं, इसमें से मैंने कुछ डिस्कार्ड करनी है और कुछ मैं अपने पास रखूँगी। और उस कैबिनेट में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो मुझे इधर शिफ्ट करने हैं, तो वो मैं करूँगी और वहाँ पे भी काफ़ी जगह बन जाएगी, तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये जो कैबिनेट है, यहाँ पे स्टोरेज बॉक्सेस पड़े रहते हैं और जो कि यहाँ पे भी काफ़ी मैस हुआ है। तो ये मैं प्लेट्स की बात कर रही थी जो मुझे यहाँ शिफ्ट करनी है। तो ये सारा अरेंजमेंट है। और नीचे वाले जो कैबिनेट्स हैं, इनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो पहले आज मैं ऊपर वाले कैबिनेट्स क्लीन करूँगी और फिर नीचे वाले कैबिनेट्स क्लीन करूँगी। तो मैंने इन कैबिनेट से स्टार्ट किया है। सारा सामान मैं पहले बाहर निकालूंगी, फिर मैंने एक बॉल में थोड़ा डिश वॉशिंग लिक्विड और स्पंज और पानी ले लिया था, जिससे मैं थोड़ा इसको क्लीन करूंगी और फिर साफ़ कपड़े से इसको क्लीन कर दूंगी। डी क्लटरिंग और डीप क्लीनिंग का ये फ़ायदा होता है, एक तो सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। अगर आपके कैबिनेट्स में कुछ कीड़े हैं, कॉकरोचेज़ हैं, तो आप काफ़ी हद तक वो भी साफ़ हो जाते हैं और आप उसमें कोई मेडिसिन वगैरह भी रख सकती हैं। मार्केट में काफ़ी तरह की चीज़ें आती हैं जो कॉकरोचेज़ वगैरह को दूर करती हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में इन कैबिनेट्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल कोई एक छोटी चींटी भी नहीं होती कैबिनेट्स में। लेकिन ये कि डस्ट थोड़ी चली जाती है, तो उसको मैं साफ़ करूँगी। डीप क्लीनिंग का ये फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हम लोगों ने स्टोर की होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और साल साल वो एक ही जगह पे पड़ी रहती हैं। जगह भी ऑक्यूपाइड होती है और आप वो किसी के इस्तेमाल में भी नहीं आती। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ बर्तन जो मुझे नहीं चाहिए होते हैं, जो मैं नहीं यूज़ करती, मैं बेहतर ये है कि किसी को दे दूँ और इसके अलावा क्लीनिंग भी हो जाएगी। आगे विंटर आ रही हैं, तो विंटर्स में तो बिल्कुल भी ऐसे काम करने का टाइम नहीं मिलता। दिन पहले ही बहुत छोटे होते हैं और ठंड की वजह से फिर इंसान थोड़ा रिलैक्स भी हुआ आता है कि अच्छा रहने देते हैं या इस तरह, तो फिर ये काम नहीं होते। अब ये वाला कैबिनेट जो है वो मैंने क्लीन कर लिए थे और यहाँ पर मैंने सारी वो चीज़ें रखी थी जिनका लाइक चाय और ड्रिंक्स वगैरह जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए वो यूज़ होते हैं। अब इस कैबिनेट में मेरी अक्सर डिशेस पड़ी रहती हैं और ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने वो ग्लासेस रख लिए थे जो मैं बहुत कम निकालती हूँ, तो ऊपर मैंने वो रख लिए थे बॉल्स वगैरह और डिशेस जिनमें सर्विंग वगैरह जो डिशेस होती हैं वो मैं इस कैबिनेट में रख दूँगी। और जितनी भी डेलिकेट जो होते हैं हमारे सॉस रखने वाले और हमारे छोटे छोटे बॉल्स सैलड और सॉस वाले, वो इन दोनों कैबिनेट में होते हैं और सर्विंग डिशेस। तो इसको मैं अरेंज कर लूँगी। इसकी हालत पहले से थोड़ी ख़राब थी, तो अब ये है कि अब मुझे क्लीन है। कुछ चीज़ें जो मुझे इतनी नहीं चाहिए होती मैंने ऊपर रख दी हैं और जो चीज़ें मुझे ज़्यादा चाहिए होती हैं, फ्रीक्वेंटली जिनका यूज़ होता है, वो मैंने फिर नीचे रख दिया ताकि मुझे उठाने में ईजी रहे। तो साथ साथ मैं इसको क्लीन करती जा रही हूँ ताकि मेरा जो काम है, और अगर मैं सारे ही बर्तन एक साथ स्लैब में रख देती, सब कुछ खाली कर देती, तो किचन में ऑब्वियसली इतनी जगह नहीं होती। इस वजह से मैंने 1 बाय 1 किया है, 2 मैंने कैबिनेट्स को क्लीन करने की कोशिश की है ताकि जो स्लैब है उसमें इतना ज़्यादा मैस ना हो। तो साथ साथ मैं इसको अंदर से साफ़ कर रही हूँ और बाहर से जो है वो मैं बाद में साफ़ करूँगी। पहले मैं एक दफ़ा अंदर से साफ़ करके अरेंजमेंट्स कर दूँ, उसके बाद मैं फिर कैबिनेट्स को बाहर से एक दफ़ा जब सारे साफ़ हो जाएंगे तो फिर मैं वो करूँगी।
और मेरे पास एक टिप है आपके लिए क्लीनिंग के लिए, कि जो लोग क्लीनिंग का कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, एक तो जो पहला पॉइंट ये है कि कभी भी सारा काम एक दिन में ना करें। इस काम को करने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, तो काम को कुछ डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लिया करें, जैसे 2 डेज़ 3 डेज़ इस तरह करके फिर आसानी हो जाएगी। दूसरी ये बात है कि जिस दिन आपने डीप क्लीनिंग वगैरह करनी है उस दिन आप कोशिश करें कि कुछ बहुत इजी कुछ कुक करें, और ताकि आपका जो टाइम है वो आप थकें भी ना और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कुकिंग में ना चला जाए। एक ये बात, और काम को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर लिया करें। और जब भी आपने डीप क्लीनिंग करनी हो अपने घर की, अपने किचन की, तो कोशिश ये करें कि उस दिन करें जिस दिन आपके पास कोई ना कोई बच्चों को सुपरवाइज़ करने के लिए होना चाहिए। हस्बैंड आपके घर हों तो ये है कि आपको बच्चों को अनअटेंडेड इतनी देर छोड़ना नहीं चाहिए, इस वजह से कोई आपके पास हो फिर ही आप डीप क्लीनिंग करें। और कभी भी सारा काम इकट्ठे ना करें, स्टेप्स में करें। ओके, यहाँ पर मैं जैसे सीरियल्स लेके आई थी, पहले भी कुछ सीरियल्स पड़े हुए थे, तो पुराने वाले सीरियल्स मैं इसके जो न्यू वाले सीरियल का बॉक्स है उसमें डाल लूँगी, ताकि पुराने वाले पहले यूज़ हो जाएं। और इस तरह के मेरे पास क्लिप्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, और किसी भी चीज़ को रैप करने के लिए, सील करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनका इस्तेमाल करती हूँ। और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी इन क्लिप्स का। ये वैसे दराज में ईज़िली मिल जाते हैं, और ज़ाहरा स्टोर पे भी मिल जाते हैं, और इवन मिनीसो वगैरह से भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अरेंज कर लिया था, जो मेरे स्नैक्स होते हैं बच्चों के, और ब्रेकफास्ट और इस तरह की चीज़ें, सो बिस्किट्स, बच्चों के स्नैक्स, आमंड्स और सीरियल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे इस कैबिनेट में अरेंज कर ली थी। और क्योंकि काफ़ी लेंथ में ज़्यादा है, यहाँ पे वैसे एक स्लैब होनी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं है, तो फिर इस तरह की चीज़ें मैं फिर इसमें रख देती हूँ। उसके बाद इन 2 जगहों पे मैं अपने स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, तो इसको भी मैं अब क्लीन कर लूँगी। एक कैबिनेट में मैंने सोचा है मैं अपने सारे स्पाइसेस रखूँ जो बॉक्स में होते हैं, जो बाज़ार से मसाला वगैरह मिलते हैं, जैसे तंदूरी मसाला, बिरयानी मसाला वगैरह, जितने भी पैक्ड होते हैं। और नीचे जो है मैं अपने डेली की जो चीज़ें मेरी जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, लाइक बेसन, मैदा और इस तरह की चीज़ें, वो रख लूँगी। और जो बिल्कुल राइट हैंड साइड पे कैबिनेट है, उसमें नीचे वाले पोर्शन में सारे स्पाइसेस जो डेली के खानों के, देसी खानों के होते हैं, वो। ऊपर वाले में जो मेरी बेकिंग की चीज़ें होती हैं और बच्चों के स्नैक्स वगैरह बनाने के लिए चीज़ें होती हैं, वो रखूँगी। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। इसके साथ साथ जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी, मैं कुछ ग्रोसरी की थी, और कुछ मैंने अपनी ग्रोसरी में, अपनी पेंट्री में देखा था कि जैसे मेरे पास मैदा पड़ा हुआ था, और मेरे पास बेसन पड़ा था, चाय पड़ी हुई थी, और घी वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो वो मैंने सोचा कि बॉक्सेस में साथ साथ रीफ़िल भी कर दूँ, ताकि ये भी काम साथ में हो जाए। तो जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी मैंने अपने पेंट्री में देखा, तो उसमें थी चीज़ें वो जो मौजूद थी, तो वो मैंने रीफ़िल कर ली थी। तो इस तरह ये है कि काम आसान हो जाता है, और साथ साथ क्लीनिंग भी हो गई है, साथ साथ रीफिलिंग भी हो गई है, और डीक्लटरिंग भी हो रही है मेरी। और कोशिश ये किया करें कि जब भी आप रीफ़िल कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो पुराने वाली चीज़ को किसी बॉल में निकाल के, और पहले फिर नया पैकेट में से जो चीज़ें निकाल रही हैं वो रखें, और ऊपर पुरानी चीज़ रखें, ताकि वो पड़ी पड़ी फिर ये ना हो कि नीचे कीड़ा लग जाए या वो ख़राब हो जाए। तो जिस तरह मैंने सीरियल्स के लिए किया था, मैदे के लिए भी वैसे मैंने किया, तो इस तरह आसानी हो जाएगी। और ये कुछ जार्स मेरे पास पड़े थे जिसमें मैंने बच्चों का ये जो चॉकलेट पाउडर होता है, और मेरी छोटी बेटी का सिरेलैक था, वो मैंने डाल लिया था, घर से ही निकल आया था मेरे पास, तो मैंने उसमें रीफ़िल कर लिया था। अब ये क्लीन हो गया है, ऊपर वाला कैबिनेट जो है अरेंज हो गया है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, कि अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, जो कि पहले एक मेस था। जब भी आप क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो इतना तो मैस होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने बाहर निकाली हैं, कुछ फेंकनी है, कुछ यहाँ पे साइड पे देने वाले बर्तन रखे थे, ये वाले सब कैबिनेट सब साफ़ हो गए हैं, ये भी साफ़ हो गए हैं, ये वाला भी हो गया, अब ये तीनों रह गए हैं। आज मैं ऊपर वाले कैबिनेट्स को साफ़ करूँगी, और अपनी स्लैब वगैरह को अरेंज करूँगी, फिर मैं नेक्स्ट नीचे वाले कैबिनेट साफ़ करूँगी। तो ये वाला मेरा कैबिनेट रह गया था जो मैंने आपको नहीं दिखाया, तो अब इसको मैं क्लीन करूँगी, और इसमें से कुछ चीज़ें मैंने फेंक दी थी,
कुछ पुराने कहवा पड़े हुए थे और इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ स्पाइसेस रहते थे जिनकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, तो वो सब मैंने देख कर तो इनको क्लीन कर लिया था। क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग से ये भी फ़ायदा होता है कि समटाइम्स आपको नहीं रहता याद कि चीज़ों की डेट आपने पढ़नी है, तो डीप क्लीनिंग जब आप करते हैं तो आपको पता होता है कि अब आपने चीज़ों की चेक भी करनी है साथ साथ डेट, किस चीज़ की डेट एक्सपायर है तो आप उसको फेंक दें, तो उसमें भी काफ़ी स्पेस आपके पास बच जाती है। तो ये मेरा काम हो गया था। मैं हर मंथ डीप क्लीनिंग नहीं करती, 3 to 4 मंथ्स के बाद डीप क्लीनिंग होती है, और मंथली तो ग्रोसरी वगैरह की और किचन की तो क्लीनिंग चलती रहती है। मंथली भी मैं करती हूँ, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये वाली जो डीप क्लीनिंग थी आफ्टर 3 to 4 मंथ हम कर लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, तो अब इन कैबिनेट्स को मैंने क्लीन करना है, यहाँ से बर्तन को शिफ्ट करने हैं उस तरफ और वहाँ के बर्तन दूसरे कैबिनेट में शिफ्ट करने हैं, तो अब मैं ये काम कर लेती हूँ। इस कैबिनेट में डेली यूजेज के जो ग्लास होते हैं, कुछ कप्स भी पड़े रहते हैं और प्लेट्स एंड बॉल्स वगैरह पड़े रहते हैं, तो उसको मैं क्लीन कर लूँगी। ये बर्तन हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसमें से कुछ कप्स वगैरह ये जो थे मैंने वो डिस्कार्ड करने हैं, ये अब काफ़ी पुराने और मुझे नहीं चाहिए थे, और इसकी वजह से भी काफ़ी जगह बन गई थी। और हम जब डी क्लटरिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। और इसके अलावा ये कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर करके, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का एक ही तरीका हो, आप अपनी स्पेस के हिसाब से, अपनी कैबिनेट के हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। देख लें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ नहीं अच्छी लग रही, तो उस तरह आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने क्लीन करने के बाद, ये जो प्यालियाँ हैं ये हम चाय इसमें कभी कभी पीते हैं, और ये जो मैंने आपको बर्तन दिखाए स्टील के, ये मैं इनको नहीं डिस्कार्ड करूँगी बिकॉज़ ये मेरी दादों ने मुझे दिए थे, तो इनको मैं सेव करूँगी। और जो प्लेट्स मैंने डिस्कार्ड करनी थी वो मैंने कर दी हैं, और जो उस कैबिनेट से डेली यूजेज के बर्तन लाने थे वो मैंने रख दिए। ये ट्रेज़ जो हैं ये मुझे डिस्टर्ब करी थी, इस वजह से इधर से मैंने निकाल के इसको दूसरे कैबिनेट में अरेंज कर लिया था, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी स्पेस इख्तियार हो गई थी। तो वो वाले कैबिनेट भी क्लीन हो गए हैं, मैं उनका शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ जो स्टैंड है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। अब मैं इसको, जो हुड है किचन की, उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसको क्लीन करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एस्टोनिश का जो ग्लास और विंडो क्लीनर होता है, बिकॉज़ ये ग्लास का बना हुआ है, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। मैं एस्टोनिश के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर चुकी हूँ और ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी होती हैं। इवन जो इनका किचन क्लीनर है उससे चूल्हा बहुत ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है। मेरे पास अभी वो ख़त्म हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इन सम डेज़। तो अब मैंने इसको रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद मैंने इसको क्लीन कर लिया, और ये बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। इनका स्टेनलेस स्टील वाला भी आता है क्लीन करने वाला, तो वो भी मेरे पास है। तो मैं वैसे, ये ऊपर वाली इतनी जो ग्रिल है इसकी वो इतनी गंदी नहीं थी, तो इस वजह से उसको साफ़ करने की ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं थी। ऊपर वाले कैबिनेट सारे अंदर से साफ़ हो गए थे। अब मैं इनको बाहर से क्लीन कर लूँगी। इनको जस्ट गीले कपड़े से हम इसको क्लीन कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें चिकनाई नहीं होती। जैसे जैसे मुझे टाइम लगता रहता है, जब अक्सर चिकनाई वाले हाथ लग जाते हैं कैबिनेट्स वगैरह में, तो मैं क्लीन साथ साथ कर लेती हूँ, तो ये इतना ज़्यादा मैसी नहीं हो रहे थे बाहर से। अंदर से बस काफ़ी दिनों से मैं टाइम नहीं दे पा रही थी किचन को, तो इस वजह से थोड़ा मैसी था। अब वो भी क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो कैबिनेट्स मेरे क्लीन हो गए हैं। ये बास्केट जो है ये मैंने वॉश कर ली थी। इसमें अपने सारे टूल्स रखती हूँ जितने भी किचन में डेली यूजेज के लिए होते हैं, स्पैचुला, सीजर्स, नाइव्स और लाइटर, ग्रेटर, जितनी भी चीज़ें जो रूटीन में यूज़ होती हैं उनको मैं इसी में रखती हूँ, ताकि मुझे भी पता हो अगर कोई और भी किचन मेरा यूज़ कर रहा हो तो उसको भी पता हो कि यहीं पे सब चीज़ें। सो इसको मैं क्लीन कर लूँगी। और जो रैक होता है स्पाइसेस वाला, उसको भी मैं अब क्लीन कर लूँगी। वो भी काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑयल की बोतल रखती हूँ और उसके ऊपर मैंने टिशू शीट के ऊपर टिशू भी बिछाया होता है ताकि जो ऑयल है वो इसमें जज़ब हो जाए। लेकिन ये है कि अब ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था, तो रैक को मैं वॉश कर लूँगी। स्पाइसेस बॉक्सेस में तो स्पाइसेस हैं, इस वजह से मैं इसको वॉश नहीं कर सकती, तो मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है अगर हम गीले कपड़े से साफ़ करें। अगर ज़्यादा गंदा है तो उसको हम बर्तन धोने वाला जो स्पंज हमारा होता है और सोप होता है, थोड़ा थोड़ा, इतना आप गीला नहीं करें, हल्का हल्का गीला करके उसके ऊपर लगाएं और उसको गीले टॉवल से साफ़ कर लें, तो बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं।
तो बिकॉज़ ज़ाहिर बात है जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो गंदे हाथ लग रहे होते हैं, पानी वाले, ऑयल वाले, स्पाइसेस वाले, तो ये अक्सर गंदे हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करना बहुत ईज़ी है, तो ये तो आप वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इनको मैंने साफ़ कर लिया है, रैक मैंने धो लिया था। अब इसको मैं सेट करके तो पीछे से जो स्लैब है किचन की उसको क्लीन करके तो मैं फिर अगेन ये सब चीज़ें वापस रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ ऊपर सॉल्ट एंड पेपर रख दिया था, ये छोटा सा प्लांट रख दिया था ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो अब मैं इस जगह को भी क्लीन करके तो फिर इसको वापस रख दूँगी। अब सारा किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है, सिर्फ ये वाला कॉर्नर रह गया है क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप क्लीनिंग करते हैं कुछ आपको बार बार वॉश करना पड़ता है, तो सिंक वाला एरिया हमेशा लास्ट में ही क्लीन करें। और अब मैं इसकी जो टैब है वो साफ़ कर लूँगी। और इसके अलावा यहाँ पर पानी कुछ अच्छा नहीं आता DHA में, आई डोंट नो वाई, लेकिन जो टैब्स वगैरह हैं उसमें सॉल्ट जमा हो जाता है। एनीवेज़ मैंने इसको क्लीन कर लिया था और जिसमें मैं अपने ब्रश और अपना स्पंज वगैरह रखती हूँ इस होल्डर में, ये मैंने दराज से मंगवाया था और इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। इसके अलावा जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी मैंने क्लीन कर लिए। उसके बाद मैं स्लैब को अच्छे से क्लीन करके तो फाइनली जो मेरा किचन है वो अब बिल्कुल डीप क्लीन हो चुका है ऊपर से। फ्रिज भी मैंने साफ़ कर ली थी, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ये कि मैंने फ्रिज के ऊपर से जो टॉप होता है उस पर मैंने एक शीट बिछाई होती है, मैंने उस शीट को उतारा, उसको धोया और फ्रिज को ऊपर से साफ़ करके शीट को दोबारा वापस उसी में रख दिया। तो वो भी मैंने कर लिया था। वॉश बेसन भी मैंने अच्छे से जो स्टील की स्कॉच ब्राइट होती है उसे वॉश कर लिया था। तो अब ये सब अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जो फ्लोर है इस पे पानी के, मैंने जैसे बताया पानी यहाँ पे अच्छा नहीं आता तो यहाँ पे स्टेन पड़ता है पानी का, तो उसको मैंने वो जो स्टील की होती है स्कॉच ब्राइट उससे क्लीन कर लिया था, तो काफ़ी हद तक वो क्लीन हो चुका था। तो ये वाला कॉर्नर भी मेरा अब साफ़ हो गया है। रैक को मैंने वापस रख दिया था और जो मेरे रैक है जिसमें मैं अपने ब्रश और स्पंज वगैरह रखती हूँ तो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया था। ड्राई वो हो गया था तो उसमें चीज़ें फिर मैंने वापस रख दी थी। ये बहुत अच्छा रैक है और बड़ा कन्वीनियंट रहता है। और मेरी किचन की जो थीम है, मेरी जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादा पैरेट कलर की होती हैं, बिकॉज़ ग्रीन कलर एक जैसे प्लांट्स का होता है, ट्रीज़ का होता है ना, नेचुरल सा कलर, तो इस वजह से मैंने ग्रीन चूज़ किया। मैं जितनी भी चीज़ें लेके आती हूँ ग्रीन कलर की लेके आती हूँ ताकि एक सिमिलर सा एक लुक आए, एक जैसी लगे। रंग बिरंगी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं एक थीम ले लेती हूँ और मेरा बेडरूम भी उसी थीम के हिसाब से है, मेरा लिविंग रूम अलग थीम के हिसाब से है, बच्चों का रूम अलग थीम के हिसाब से है। तो थीम वाइज़ काम करना मुझे अच्छा लगता है। इसी तरह किचन में भी मेरी जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो टोकरी होती है, कुछ बॉल्स हैं मिक्सिंग के लिए या जो भी स्पैचुलास वगैरह हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। किचन जो है वो फाइनली अब बिल्कुल क्लीन हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और ये देखने में बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है, थैंक गॉड। और अब मैं आपके साथ बिफ़ोर एंड आफ्टर क्लिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि जो जो मैंने चेंजेस किए हैं। और इस तरह की वीडियोस जो हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी हो जाती हैं, इसके अलावा मोटिवेशनल भी हो जाती हैं। आपको भी मोटिवेशन शायद मिले, या जो लोगों का अगर किसी ने किचन को क्लीन करना है और वो उसको पेंडिंग कर रहा है तो मेरा ख़्याल है कि आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप भी इसको क्लीन करें। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर क्लिप्स भी आप देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव कुछ लगी होगी। थैंक यू सो मच।